धौलपुर के गांधी पार्क में सौंदर्य का हास, नगर परिषद की अनदेखी। धौलपुर शहर के हृदय स्थल एकीकृत सार्वजनिक गांधी पार्क की स्थिति बदहाल है। झूले टूटे, व्यायाम उपकरण, बेंच और गंदगी में ढेर पार्क की दुर्दशा बयां कर रहे हैं। फव्वारा कचरा पात्र बन गया है और आवारा पशु, बंदर, शराबी और नशेड़ियों की मनमानी से पार्क असुरक्षित हो गया है। नोटिस बोर्ड के नियमों, कचरा फैलाने, नशा करने, फूल तोड़ने आदि पर कार्रवाई का पालन नहीं हो रहा। कई स्ट्रीट लाइटें दिन में जलती हैं, जबकि रात में 2 दर्जन लाइटें बंद रहती हैं, जिससे अंधेरा छाया रहता है। सिक्योरिटी गार्ड की कमी के कारण उपकरण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों में संजीव बघेल, विनोद कंचन, आकाश त्यागी, दीपक गोयल, विजय सोनी, कल्याण सिंह, उमेश पारासर, गौरव दुबे, गौरव पारासर, शुभम शर्मा, मनु शर्मा ने बताया कि बंदरों का आतंक इतना है कि लोग पार्क में आने से डर रहे हैं। निवासियों ने नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांग की है कि सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था, गंदगी पर रोक और पार्क का सौंदर्यीकरण कर इसे पुनः आकर्षक बनाया जाए। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। यहाँ पर बहुत मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं आती हूँ डेली घूमने के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारा कचरा फैला रहता है और बहुत सारे मंकीज़ हैं यहाँ पर, और जो कोई खाता है उसको परेशान भी करते हैं मंकीज़। और यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा रहता है। और अच्छा, लाइट यहाँ पर जलती है क्या बेटा? नहीं जलती। अच्छा, लाइट भी नहीं जलती है। और समस्या क्या है बेटा, बोलिए। हाँ? और परेशानी क्या है? और परेशानी यह है कि झूला होता है ना, वो टूट गए हैं सारे। किसने तोड़ दिए हैं वो? पब्लिक ने। अच्छा, तुम कब से आ रहे हो? हम कई दिनों से आ रहे हैं। तुम यहाँ पे जो आप गांधी पार्क में आप घूमने के लिए आए हो, तो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है। एक तो लाइट की है, जो सौर लाइट है वो समय पर नहीं जल पाती है। बंदरों का ज़्यादा आतंक है। लोग बच्चों को चाहते हैं घूमने के लिए, बंदरों से परेशान रहते हैं, सामान खरीद के ले जाते हैं और बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए बच्चे बहुत परेशान हैं। बंदरों के लिए भी थोड़ी व्यवस्था की जाए या कम हो तो लोग आराम से घूमने के लिए आएंगे। जी, आप यहाँ पर आए हो तो कैसा लगता है आपको? मैं गांधी पार्क में रोज़ आता हूँ छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ। हम यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं और हाँ, अच्छा लगता है यहाँ पर आना। बहुत अच्छा माहौल है, कोई दंगे फसाद भी नहीं होते रोज़। पर हाँ, 2-3 कमी है जिसको मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ, जो कि सबसे पहली हमारी प्राइमरी जो कमी है वो पानी की तरफ से है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था है ना वो नहीं है बिल्कुल। क्योंकि मैं रोज़ खेलने आता हूँ और पानी का कोई संसाधन ऐसा नहीं है जिससे हम पानी पी सकें, हमारी प्यास बुझ सके। एक और जो कमी है हमारी पार्क में, गांधी पार्क में, जो कि है घास की, सबसे ज़्यादा घास की कमी है। जो यहाँ पे पता नहीं गार्ड वार्ड सप्लाई पानी की नहीं करता जिससे घास अच्छे से उग सके। और बंदरों की भी बहुत ज़्यादा आतंक है इस पार्क में, और बंदर बहुत ज़्यादा आतंक मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। जैसे कि उधर जैसे कि वो वहाँ पे बैठे हैं, वो उनको परेशान कर रहे हैं बंदर, तो लोग अच्छे से बैठ भी नहीं पाते और जो लोग घूमने आते हैं उनको भी परेशानी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं सिटी पार्क धौलपुर में, जो रानी पैलेस के पास में। यहाँ पर कुछ हम आज आए तो अव्यवस्था देखी गई है। जैसे यहाँ काफ़ी लोग परेशान हैं बंदरों के आतंक से, और एक विशेष बात बताई गई है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं ना पार्क में ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये वास्तव में बहुत गलत बात है। हमारी यहाँ पर बहन बेटियाँ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, उनके लिए भी कोई सुरक्षित वो नहीं है। वो भी मान लो यहाँ असहज महसूस करती हैं। ऐसा मान लो कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर लोग ड्रिंक करते हैं और बंदरों का आतंक भी है। तो इन चीज़ों को मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ नगर पालिका क्षेत्र के लिए, तो ये आप विशेष ध्यान दें इस पर। और यहाँ पर जो शिकायत है वो नहीं मिलनी चाहिए। यानी बच्चियाँ या बड़े बूढ़े हैं बंदरों के आतंक से परेशान हैं, बाकी यहाँ पर जो है जुआ या शराब वराब पीते हैं वो नहीं होना चाहिए। वास्तव में यहाँ पर सब लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वो घूमने के लिए ये अच्छी जगह है और होना भी चाहिए। मान लो क्या यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है क्या? सर, यहाँ पर बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, हमें तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। और लाइट जैसे आप जो गांधी पार्क में आप बैठे हो, हाँ, और शायद काफ़ी समय से आप आते होंगे, तो यहाँ पर आपको कैसा लगता है आते हुए, ये बताओ पहले। यहाँ आकर के साहब यहाँ की दुर्दशा को देख कर के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पार्क आंसू बहा रहा है। अच्छा, और बताइए, और बताओ अपने सब। अब इसमें क्या है कि कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं। बोलिए। अब देखो साहब, जिसमें अगर ये जो है यहाँ का
वैसे मैंने जब पहले शुरू बात की थी तो मुझे बताया था कि इसका कोई दानादोरी नहीं है, मालिक नहीं है, इसके ये उद्यान विभाग का भी है और इसका वो जो है ये नगर परिषद भी इसका स्वामित्व रखता है, तो दोनों ही होने की वजह से ये सारी अधरचूर में पड़ी हुई है। क्या परेशानी आप बोलिए। जी हाँ, नमस्कार साथियों। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ गांधी पार्क धौलपुर के अंदर, जहाँ कुछ चीज़ों से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। एक तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि फव्वारा जो लगा हुआ है, जहाँ बच्चे आते हैं, आकर्षण का केंद्र होता है, इसके अंदर ना तो पानी है ना सफाई है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट बात करें, यहाँ थोड़ा गंदगी भी है, इधर देखेंगे तो बहुत सारी गंदगी पड़ी है। यहाँ गंदगी के भी जो सफाई कर्मचारी हैं समय पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो मेन सिटी के अंदर ये पार्क है, तो बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, छात्राएं, छात्र हैं, सब घूमने के लिए आते हैं। तो शायद सिक्योरिटी की भी हमें यहाँ कमी दिखाई दे रही है कि एक सिक्योरिटी भी यहाँ होनी चाहिए। प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं जो मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर हम लोग जो है सिक्योरिटी का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। बाकी का यहाँ गंदगी वगैरह है, जैसे फुब्बारे बंद हैं। एक मेन चीज़ है कि यहाँ जो लाइटिंग की व्यवस्था है, लाइटिंग लगा तो रखी लेकिन वो ऑन नहीं है, जैसे सनलाइट लगा रखी है यहाँ पे लेकिन चल नहीं रही है। बाकी थोड़ी बहुत लाइट है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीछे अंधेरा ही पड़ा हुआ है, अभी शायद 7:30 का समय हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रख करके और इन पर जल्दी एक अच्छा सा डिसीजन लिया जाए। नमस्कार, राधे। और भी कोलारी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 315 बोर के 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देश पर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। पहली गिरफ्तारी में एएसआई गजन सिंह ने जारोली की नहर से वापरिस त्यागी के ट्यूबवेल की ओर जाने वाले रास्ते पर कासगंज निवासी जयप्रकाश लोधा को पकड़ा। दूसरी कार्यवाही में मेडूराम ने बसई नवाब से जारोली जाने वाले रिंग रोड पुलिया के पास से कासगंज निवासी राहुल लोधा को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। यह कार्यवाही आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश, एसपी सुमित मेहरा, एएसपी मनोज शर्मा और वृत्ताधिकारी अनूप सिंह के निर्देशन में यह कार्यवाही की गई है। नादनपुर पुलिस ने 2 भैंस चोर और 1 स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। नादनपुर थाना पुलिस ने सोमवार को 2 भैंस चोर व 1 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम ने बताया कि 26 मई को नीरज पुत्र वासुदेव निवासी बर्मन थाना नादनपुर ने भैंस चोरी को लेकर नादनपुर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को सुरेश पुत्र गजरात गुर्जर निवासी खनपुरा व भोलू उर्फ लवकुश पुत्र मोहरी थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक स्थायी गिरफ्तारी वारंटी ऋषिकेश पुत्र प्रेम सिंह गुर्जर निवासी कहारपुरा को पकड़ा है। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी घनश्याम सिंह, हेड कांस्टेबल हरिवंश सिंह और कन्हैया लाल और कांस्टेबल सियाराम, मोहन प्रकाश, उदयवीर सिंह, राकेश कुमार और चालक मानिक चंद मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सैपो बस स्टैंड पर नहर की पटरी के किनारे स्थित एक चाट की दुकान में आग लग गई। दुकान के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन से फॉल्ट से चिंगारी गिरी। यह चिंगारी छप्पर पर गिरते ही आग भड़क गई। आग की लपटें देखते ही आसपास की दुकानों में अफरा तफरी मच गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और छप्पर के साथ खोखे नुमा दुकान को भी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद स्थानीय दुकानदारों और टेम्पो चालकों ने तुरंत कार्यवाही की। उन्होंने जलते छप्पर को नीचे गिराया और पानी व मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। लगभग 10 मिनट की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दुकान में रखे एक बड़े और एक छोटे गैस सिलेंडर को लोगों ने समय रहते बाहर निकाल लिया। इससे बड़ी दुर्घटना टल गई। आग से बगल की एक खोखेनुमा दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। समय पर आग पर काबू पा लेने से नहर की पटरी पर स्थित अन्य दुकानें बच गईं। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें।
पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल धौलपुर रोड सैपऊ। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशन ओपन जल्दी करें। सैपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल धौलपुर रोड सैपऊ अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूड़े कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल धौलपुर रोड सैपऊ। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। टूटे नाले से फेरो कवर से जनजीवन खतरे में, प्रशासन की लापरवाही पर रोष। मनिया कस्बे के टांडा रोड पर रामनगर कॉलोनी मोड़ के पास पिछले 3 महीनों से नाले का फेरो कवर क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टूटे फेरो कवर के कारण पैदल राहगीरों, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। कई बार वाहन फंसने से दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। खासकर रात के समय अपर्याप्त रोशनी से खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय निवासी रविंद्र सिंह लोधी ने बताया कि क्षतिग्रस्त फेरो कवर के कारण कॉलोनी वासियों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। खुले गड्ढे में गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही है और कॉलोनी वासियों ने ग्राम पंचायत और नगर पालिका मनिया के प्रशासक को 2 बार लिखित शिकायत दी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। निवासी अमित राजपूत ने कहा कि प्रशासन की ओर से केवल 1 बार अस्थायी मरम्मत की गई थी, जो कुछ ही दिनों में फिर से टूट गई। खराब गुणवत्ता के फेरो कवर अधिक भार नहीं सह पाते, जिससे सरकारी धन की बर्बादी के साथ साथ लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों में प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ गहरा असंतोष है। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल ठोस कदम उठाकर नाले के फेरो कवर को दुरुस्त करने और जनजीवन को सुरक्षित करने की मांग की है। मैं रविंद्र सिंह, रामनगर कॉलोनी, टाणा रोड, मनिया का निवासी हूँ। नगर पालिका मनिया के टाणा रोड स्थित रामनगर कॉलोनी मोड़ पर नाले के ऊपर से फेरो कवर बीते 3 माह से क्षतिग्रस्त है। इससे कॉलोनी वासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वह आए दिन नाले पर वाहन पलटने और फंसने जैसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी अपने निजी वाहनों को रोड पर खड़ा करके
घर जाना पड़ता है, जिससे सड़क किनारे खड़े वाहन चोरी होने व दुर्घटना होने जैसी संभावना बनी रहती है। मेरी प्रशासन से अपील है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। पीके कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सरानीखेड़ा में छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। सरानीखेड़ा में पीके कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान और मंगल सिंह कुशवाहा रहे। कार्यक्रम का संचालन पवन कुशवाहा पूर्व जिला अध्यक्ष ने किया। समारोह में 10वीं और 12वीं कक्षा के उन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों से गांव, समाज, क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया। अतिथियों ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को माला साफा, माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा भेंट कर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। साथ ही सेंटर के संचालक पवन कुमार द्वारा अतिथियों का भी सम्मान किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने विद्यार्थियों की सफलता की सराहना की और उनके प्रोत्साहन के लिए सेंटर के इस प्रयास को सराहा। खुशखबरी खुशखबरी, शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई
किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DLED जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। भरतपुर रेंज में हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक ASI पद की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 17 और 18 मई 2025 को धौलपुर जिला मुख्यालय में आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में सफल रहे 48 उम्मीदवारों को आउटडोर टेस्ट और साक्षात्कार के लिए धौलपुर से भरतपुर बुलाया गया था। मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हुए आउटडोर टेस्ट में 48 में से सिर्फ 19 उम्मीदवार परीक्षा देने ही पहुंचे थे और हेड कांस्टेबल से ASI पद के लिए 10 पदों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें से 8 सामान्य और 2 SC वर्ग के लिए आरक्षित है। प्रशासनिक अधिकारी शिवशंकर शर्मा ने बताया कि मंगलवार को आयोजित आउटडोर टेस्ट के बाद इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जिस इंटरव्यू के बाद 8 सामान्य और 2 SC पद के लिए 10 हेड कांस्टेबल को ASI पद के लिए पदोन्नत किया जाएगा। बल शाखा प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि आउटडोर टेस्ट और इंटरव्यू के बाद देर शाम तक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जिसमें सफल उम्मीदवार को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। धौलपुर के टिहरी मंडल के ग्राम कोलारी में भूमिया बाले बाबा मंदिर पर बंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यक्रम के धौलपुर विधानसभा के संयोजक शिवचरण कुशवाहा, सह संयोजक हरिनिवास प्रधान और विनय परमार रहे। शिवचरण कुशवाहा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 10 करोड़ वृक्षों का लक्ष्य राज्य सरकार ने दिया है और कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक करके घर घर वृक्ष लगाने हैं। सह संयोजक हरिनिवास प्रधान ने कहा कि कुएं, बावड़ी, नदी, तालाबों को साफ करके स्वच्छता का संदेश देना है और सह संयोजक विनय परमार ने कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परमार ने वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को और आमजन को शपथ दिलाई कि हम दैनिक जीवन में स्वच्छता रखेंगे, नदी, कुएं, बावड़ी आदि की सफाई रखेंगे। जिला संयोजक हरेंद्र राव ने कहा कि संकल्प सिद्धि मोदी सरकार के 11 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के तहत सभी वर्गों को सम्मान मिला है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष शंकर सिंह ने सबको धन्यवाद दिया। मंडल संयोजक माता प्रसाद लोधी, कमलेश मजला, उषा, मंजू लोधी, बैजनाथ, उमाशंकर सक्सेना, हरिओम लोधी, नवल सिंह हरवान, देवेंद्र, माता प्रसाद, हरिओम श्रीराम, किशन सिंह परमार, राजवीर परमार, हौतम सिंह कुशवाहा, बनवारी कांत त्यागी, प्रेम सिंह त्यागी, मनोज त्यागी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 4 में पिछले 20 महीने से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। फ्लैट निवासियों के अनुसार पानी की आपूर्ति मात्र 5 से 10 मिनट के लिए होती है, जिससे पर्याप्त पानी भरना संभव नहीं हो पाता। हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में निवासियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही हाउसिंग बोर्ड के JEN मनीष कुमार को भी पानी, बिजली, चैम्बर, सीवर और सफाई की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया गया।
राकेश और राजकुमार ने बताया कि इन समस्याओं की शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। कॉलोनी के निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे कानूनी कार्यवाही का सहारा लेंगे। इस मौके पर सुनील कुमार, वीरेंद्र शर्मा, सतीश गोस्वामी, भानु प्रसाद गुर्जर, मुकेश गोस्वामी, अंकित शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, राकेश शर्मा, राम कुमार गुर्जर, सारांश अग्रवाल, जयवीर सिंह, मनोज पोसवाल, सीपी वर्मा, राघव उपाध्याय, भूरी सिंह और लाखन सिंह सहित अन्य निवासी मौजूद रहे। सेम्पोंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। सेम्पोंग उपखंड मुख्यालय पर राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद सेम्पोंग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वर्तमान में केंद्र की जिम्मेदारी केवल 2 चिकित्सकों के भरोसे चल रही है, जिससे मरीजों को उचित इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी और हीट वेव के कारण आउटडोर में मरीजों की संख्या 600 से अधिक हो गई है, लेकिन एक चिकित्सक को औसतन एक मरीज को देखने के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। इससे जांच और उचित निदान में भारी चुनौतियां सामने आ रही हैं। हालांकि अस्पताल में कुछ सकारात्मक प्रयास भी किए गए हैं। महिलाओं के लिए नया वार्ड खोला गया है और साफ सफाई में सुधार हुआ है। फिर भी चिकित्सकों की कमी मरीजों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इस मुद्दे को कई बार उच्चाधिकारियों के समक्ष उठाया गया, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अस्थायी तौर पर कभी कभार चिकित्सकों की नियुक्ति की गई, किंतु समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। वर्तमान में 2 चिकित्सकों में से एक की ड्यूटी रात में होती है, जबकि दिन में केवल एक चिकित्सक सभी मरीजों का इलाज करता है। इस दौरान चिकित्सक के आसपास मरीजों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में अस्पताल में मेडिकल ऑफिसरों की तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता है, ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। सेम्पोंग से अजीत परिहार की रिपोर्ट। कितनी ओपीडी चल रही है हॉस्पिटल की? लगभग ओपीडी 600 प्लस में है और 2 दिन से जो हीट वेव का है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति है। मेडिकल ऑफिसर की यहाँ बात करें लगभग 5-7 ऑफिसर होना ज़रूरी है यहाँ, लेकिन यहाँ 2 डॉक्टरों के सहारे CSC तो भरपूर कोशिश की जा रही है। एक महिला या यहाँ के निवासियों को देखते हुए महिला वार्ड का एक अलग प्रारंभ किया गया है, जिसमें महिला स्टाफ के द्वारा उसका भी संचालन सुचारू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ की OPD को देखते हुए मेडिकल ऑफिसरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, इस मामले में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया हो स्टाफ की कमी को लेकर? CMHO साहब को कई बार कहा है। CMHO साहब व्यवस्था के तौर पर मनिया से भी लगाया गया था और जिनको लगाया गया था मेडिकल ऑफिसर का PG नीट के तहत PCPNDT में सिलेक्शन होने के बाद उनको रिलीज कर दिया गया है। तो बार बार ये तो मांग करी जा रही है भाई यहाँ ऑफिसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये उनके ध्यान में भी है। पागल बाबा के श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन। आज दद्दा आश्रम मचकुंड रोड धौलपुर में पागल बाबा के सानिध्य में श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण समापन होने पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले सुबह 8 बजे पहली पंगत में संत महात्माओं एवं संतों ने प्रसादी ग्रहण की, जिसमें धौलपुर जिले के अलावा अन्य प्रांतों से आकर श्रद्धालुओं एवं भक्तों ने भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान मचकुंड महंत कृष्णदास ने बताया कि भंडारे की तैयारियां करीब 10 दिन पहले से चल रही थी, जिसमें आज केवल धौलपुर जिले के ही नहीं बल्कि आगरा, ग्वालियर, मुरैना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जयपुर आदि जगहों से आकर बाबा के भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने हजारों की संख्या में भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। विशाल भंडारे में 18 भट्टियों पर भक्तों एवं संत महात्माओं के लिए प्रसादी तैयार की गई। इसको लेकर अद्भुत संत पागल बाबा ने बताया कि भंडारा सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगा। उदासीन इस मौके पर पूर्व चिकित्सक महावीर दुबे बोहरे, सतीश शर्मा, मनीराम कापुरा, रामकुमार दद्दा, महंत कृष्ण दास बोहरे, राकेश शर्मा, अंकित गुर्जर, शिवकुमार दुबे, लब्बो सरानी खेड़ा, राजेश मरया, महंत विष्णु, महंत रामदास सहित हजारों की संख्या भागवत भंडारे में संत महात्माओं एवं श्रद्धालुओं ने भागवत की प्रसादी ग्रहण की। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा तहसील में अतिक्रमण पर कार्रवाई बनी महज खानापूर्ति। राजाखेड़ा तहसील कार्यालय में अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार द्वारा बिना पंजीकरण के कार्य कर रहे लोगों को नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ ही थानाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि 3 दिनों के भीतर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए, लेकिन नोटिस जारी होने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचे और इस पर गहरी नाराजगी जताई।
कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और यह अतिक्रमण अब भी जारी है। कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार से तत्काल कार्रवाई की मांग की ताकि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाया जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे पर प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन स्थानीय लोगों की उम्मीदें अब भी इस मामले में कार्रवाई होने की हैं। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट।